Good afternoon. Once again, welcome to my channel Roy Classes. Myself DK sir. Today I am going to teach you about the kinds of adjectives. I have taught you about the kinds of adjectives. There are specially 10 kinds of adjectives that I have taught in the previous class. ओके आज हम लोग जितने भी मैंने एडजेक्टिव्स हमने आपको बताया है उसके काइंड्स के डेफिनेशन को और उसके एग्जांपल्स को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा एडजेक्टिव है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। अब देखो बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को दर्शाता है, उसके गुण को दर्शाता है, उसके दोष को दर्शाता है, उसके मेरिट को दर्शाता है, उसके डिमेरिट को दर्शाता है। ओके, तो ये जो है किसी भी पर्सन के क्वालिटी को दर्शाता है। इसको हम कैसे जानेंगे? इससे अगर आपको ये पता करना हो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम कैसे जाने कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो हम व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का, तो इससे क्वेश्चन करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन करके अगर दिया हुआ वर्ड हमारे आंसर में आ जाता है तो हम ये समझेंगे कि दिस वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम एग्जाम्पल से सेंटेंस में एग्जांपल देकर के इसको समझाते हैं। पहले देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब मैंने क्या बताया कि ये जो है ये दर्शाता है गुण को, ये दर्शाता है किसी भी पर्सन के गुण को, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को दर्शाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आता है देखिए। तो पहले इसमें बिहेवियर, जो बिहेवियर है वो किस में आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। जैसे काइंड, क्रूएल, पोलाइट, जेंटल, रूड, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। किस में आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। ये बिकॉज दिस शोज बिहेवियर। ओके, अब देखिए कलर, जितना भी कलर है, ऑल कलर्स विल कम इन द ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, जितने भी कलर्स हैं, ऑल कलर्स कम इन द एडजेक्टिव ऑफ, इन द ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जितने भी कलर्स हैं। ओके, फिर है साइज, जो भी साइज है वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। जैसे बिग, स्मॉल, लॉन्ग, टॉल, थिन, फैट, ये साइज को दर्शाता है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। टेस्ट, अब देखिए टेस्ट जो भी है, स्वीट, सोर, बीटर, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। व्हाट काइंड ऑफ। ओके, तो ये किस में आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। शेप, अब जो भी शेप हमारा है वो भी आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। जैसे राउंड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। कंडीशन, स्थिति, दशा, जैसे इल, वेल, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। फिर है जनरल इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन के उसका जो जनरल इंप्रेशन है उसमें जो गुण है वो क्या है। जैसे ब्यूटीफुल, अगली, हैंडसम, स्मार्ट, ये किसी पर्सन के बाहरी दैट मीन्स क्वालिटी को दर्शाता है, बाहरी मेरिट को दर्शाता है, या कह सकते हो कि उसके इंप्रेशन को दर्शाता है। वो कैसी है? तो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। ही इज अगली, तो उसका जो बाहरी इंप्रेशन है, उसके फेस का जो जेस्चर है या उसके फेस का जो इंप्रेशन है उसको दर्शाता है इसमें जनरल इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन में। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हो गए? ये सारे वर्ड्स हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो गया बेटा?
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, देखते हैं हम कुछ आपको सेंटेंस देकर के इसको समझाते हैं। जैसे देखो बेटा, राकेश इज अ क्रूएल बॉय। राकेश इज अ क्रूएल बॉय। राकेश एक क्रूर लड़का है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रूएल, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्योंकि ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है बिहेवियर को, है ना। मिस्टर सिन्हा इज अ काइंड टीचर। मिस्टर सिन्हा इज अ काइंड टीचर। तो यहां पर काइंड क्या है बेटा, ये हमारा है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि उनके बिहेवियर, मिस्टर सिन्हा के बिहेवियर को दर्शाता है। ओके, चलिए, तो अब देखिए, दिस इज अ रेड शर्ट। दिस इज अ रेड शर्ट। यह लाल शर्ट है। दिस इज अ रेड शर्ट, यह लाल शर्ट है। कैसी शर्ट है, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, रेड। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ओके, और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हो। शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल, वह कैसी है, सुंदर है। तो यहां पर ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये उसका शी का, दैट मीन्स प्रोनाउन का जनरल इंप्रेशन है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ओके, क्या हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, राम इज इल। राम बीमार है। कैसा है, बीमार है, उसके कंडीशन को दर्शाता है, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे क्या कहलाते हैं, दिस ऑल आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है बेटा, इतना तक कोई प्रॉब्लम? ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमने देख लिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या देखा हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, क्या हम लोग जान गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखो क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण या मात्रा सूचक विशेषण। ये क्या करता है, तो ये जो है, ये किसी नाउन के मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी को दर्शाता है, हाउ मच। ओके, तो परिमाणवाचक विशेषण जो होता है बेटा, इसको हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, या फिर कह सकते हो मटेरियल नाउन के साथ, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इससे परिमाण का बोध होता है, हाउ मच, कोई चीज कितना है, हाउ मच, नॉट हाउ मेनी, हाउ मच। तो हाउ मच जो होता है वो मटेरियल नाउन के लिए यूज होता है, या कह सकते हो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या क्या है, सम, ऑल, मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, whole, enough, no, etc. तो these words show adjective of quantity. ये जो वर्ड्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शाते हैं, किसी भी नाउन के परिमाण को, मात्रा को, क्वांटिटी को दर्शाते हैं। ठीक है ना। देखिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखा है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बाउल। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बाउल, मतलब कटोरे में थोड़ा सा दूध है। कितना दूध है बेटा, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा कौन दर्शाता है, ए लिटिल। और ए लिटिल के बाद क्या आया हुआ है, मिल्क, जो कि क्या है, मटेरियल नाउन है। तो जब ये मटेरियल नाउन हो गया तो ये किस में आ गया बेटा, ये आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। गिव मी, अगला देखो, अगला एग्जांपल, गिव मी सम मनी।
गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो। तो यहाँ पर देखो सम है, तो सम के बाद क्या आया हुआ है, ये मनी, ये क्या कहलाता है, ये मटेरियल नाउन में आता है। हमने नाउन पढ़ाया है तो उसमें ये सब बताया हमने, ये आता है मटेरियल नाउन में। Therefore, it is known as adjective of quantity. Got it? ये क्या कहलाएगा, adjective of quantity, जिससे मात्रा का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है। ओके, I don't have much sugar. I don't have much sugar. मेरे पास ज्यादा शुगर, मेरे पास ज्यादा चीनी नहीं है। मच मीन्स क्या होता है, ज्यादा। तो देखिए मच और मच के बाद आया हुआ है शुगर, जो कि मटेरियल नाउन है। तो दिस वन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहलाएगा बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, you have a lot of money. You have a lot of money. तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। a lot of का मतलब बहुत अधिक, बहुत सा। देखो a lot of है, इसके बाद आया हुआ है मनी, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, इसको कहा जाता है। तो दिस वन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहलाता है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखो ये लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप लॉट ऑफ लिखते हो तो उसके पहले ए लगता है, और लॉट्स ऑफ लिखते हो तो उसके पहले ए नहीं लगता है। दिस इज द डिफरेंस, लेकिन मीनिंग दोनों का क्या है, सेम है। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिटिल, और लिटिल, द लिटिल। अब इसका मतलब क्या होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। ठीक है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये कंपटीशन लेवल में इस तरह का आता है, तो ये चीज आपको हम बताएंगे पूरा जब हमारा एडजेक्टिव का काइंड्स खत्म हो जाएगा, तब फिर मैं इन सब चीजों को बताऊंगा। कहाँ पर लिटिल यूज करेंगे, कहाँ ए लिटिल यूज करेंगे, कहाँ द लिटिल यूज करेंगे। ओके, तो ये सारा चीज मैं बताऊंगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब फिनिश हो जाएगा उसके बाद, जो कि कंपटीशन लेवल का होता है। तो पहले आप लोग इतना तैयार करो, उसके बाद हम अभी 2 ही काइंड से बताए हैं, अभी मेरा 8 बाकी है। अगले वीडियो में और सब बताते हैं। ओके, थैंक यू।